ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् यो मां वेत्ति तत्त्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। नैति मामेति सोऽर्जुन। तो अपरम भवतो जन्म, हे परमात्मा श्री कृष्ण, जो अभी आपने कहा कि मैंने यह ज्ञान इस सृष्टि के आदि में प्रारंभ में विवस्वान को दिया था और फिर विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और राजर्षियों की यह परंपरा ज्ञान की आगे बढ़ती गई, जो काल के प्रभाव से नष्ट हो गई। पुनः उसकी स्थापना करने के लिए अर्जुन यही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ और यही मैंने तुमको बताया है। जब यह बात परमात्मा श्री कृष्ण ने कही तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक सा प्रश्न उठ गया कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है, तो सृष्टि के आदि में आपने ज्ञान दिया, इस बात को मैं जानूं कैसे? यह बुद्धिगम्य कैसे हो जाए? मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही यह ज्ञान सर्ग के आदि में दिया?
भगवान ने जो यह ज्ञान की परंपरा का उल्लेख किया है, तो यह अधिभूत में इस परंपरा का उल्लेख किया कि जब सृष्टि का प्राकट्य होता है तो सृष्टि का प्राकट्य क्योंकि नारायण से होता है, परमात्मा से होता है, तो जो वेद हैं वह भी परमात्मा की श्वास प्रश्वास के रूप में मानो अपौरुषेय वेद प्रकट होते हैं, और उसी में भगवान का जो वांग में अवतार है उसी को वेद कहा जाता है। प्रभु का जो वांग में स्वरूप है, प्रथम जो वांग में अभिव्यक्ति है, वही पहला वांग में अवतार कह सकते हो आप, उसी का नाम वेद है। तो उसी वेद के रूप में, श्रुति परंपरा के रूप में मैंने ये ज्ञान दिया, तो वह एक राजर्षियों की अधिभूत परंपरा का वर्णन करते हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दे देना चाहिए। भगवान ने जो नाम लिए हैं, वो पहला नाम लिया है विवस्वान का, फिर दूसरा नाम लिया है मनु का, और तीसरा नाम लिया है इक्ष्वाकु का। तो जो सूर्य हैं वो बुद्धि है, जो मनु हैं वो हमारा मन, श्रद्धा युक्त मन। मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा, तो श्रद्धा युक्त जो हमारा मन है उसी का नाम अध्यात्म में मनु है, और इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं उसी का नाम इक्ष्वाकु है। क्षु धातु होती है, उस छींकने के अर्थ में क्षु धातु होती है, इसीलिए छींकते समय इक्षु शब्द ध्वनि होती है ना, आँख छी बोलते हैं, तो इक्षु जो ध्वनि है वह क्ष धातु से इसका अर्थ निष्पन्न होता है। ये शब्द से महर्षि पाणिनि ने बहुत विचारित होकर धातुओं का निरूपण किया है। तो जो इंद्रियों की चेष्टा है वो इक्ष्वाकु है, मन श्रद्धा युक्त मन मनु है, और प्रकाश रूप जो बुद्धि है वह सूर्य है। तो भगवान का अवतार जो है वो बुद्धि में होता है, फिर बुद्धि से वह ज्ञान मन में आता है, फिर मन से वह ज्ञान इंद्रियों में आता है, तदनुरूप फिर इंद्रियां चेष्टा करती हैं। तो यह आध्यात्म का उल्लेख है भगवान के इस वचन का, इस परंपरा का। बुद्धि में जो भगवान का अवतार होता है उसका मतलब है कि जब हमारी बुद्धि सांख्य प्रमा से संपन्न हो जाती है, तो सांख्य प्रमा के रूप में भगवान का बुद्धि में अवतार है। अभी जो बुद्धि है वो सामान्य विवेक से संपन्न है, और जब यह विशिष्ट विवेक से संपन्न हो जाती है, भगवान के वेद वचन सुन करके, श्रुति वचन सुन करके यह बुद्धि प्रमा संपन्न हो जाती है, ब्रह्म प्रमा संपन्न हो जाती है। तो भगवान का जो बुद्धि में अवतार है उसी का नाम है सांख्य योग। ठीक है। फिर भगवान का जो मन में अवतार है उसी का नाम है भक्ति, और भगवान का जो इंद्रियों में अवतार है उसी का नाम है कर्मयोग। मन में जब हमारा जो प्रेम है, जो हमारी आसक्ति है, जब उसका केंद्र और विषय भगवान बन जाते हैं, तो उसी आसक्ति का नाम पड़ जाता है भक्ति। जब हमारी आसक्ति विषय में होती है तो वहाँ वैषयिक प्रेम होता है, लेकिन वही आसक्ति जब प्रभु से जुड़ती है तो उसी का नाम भक्ति पड़ जाता है। तो हमारे प्रेम की धारा परमात्मा से संलग्न हो जाती है, तो भक्ति के रूप में उसका अवतार है। तो परंपरा से ज्ञान चल रहा है, वो फिर हमारे मन में
श्रद्धा युक्त मन में भक्ति का रूप लेके उपस्थित होता है। फिर जितनी चेष्टाएं हैं इंद्रियों की, कर्म में जब प्रयोजन और प्रेरक के रूप में प्रभु होते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्म की प्रेरणा देने वाले और कर्म का फल देने वाले और कर्म का प्रयोजन जो भगवान होते हैं, तभी कर्म योग की सिद्धि होती है। हमारा जो जीवन है, जो इंद्रियक व्यवहार है, जो चेष्टाएं हैं, वह संकल्प पूर्वक होती हैं और उन संकल्पों के प्रेरयिता कौन हैं? प्रभु हैं। तो संकल्पों के प्रेरक वो हैं, संकल्प की पूर्ति करने के साधन वो हैं और उस साधन से प्राप्त होने वाला फल भी वह स्वयं ही हैं। तो जब प्रेरक, कारण और प्रयोजन परमात्मा होता है तो हमारे सारी चेष्टाएं, सारे कर्म योग की श्रेणी में चले जाते हैं। तो भगवान के लिए देखना, भगवान के लिए सुनना, भगवान के लिए कर्म करना, उनकी प्रीति को ध्यान में रख के ही जीवन का व्यापार करना, जीना, ये कर्म में भगवान का अवतार है। और फिर इस तरह से ये परंपरा आगे चलती है। तो आध्यात्मिक अर्थों में विवस्वान बुद्धि, मनोमन और इक्ष्वाकु इंद्रियों की चेष्टाएं हैं। आज तो एक प्रासंगिक विषय था, इसलिए इस पर थोड़ी चर्चा हुई। भगवान ने जब यह बात कही अर्जुन से कि सृष्टि के आदि में मैंने यह बात कही, तो जो प्रश्न आया कि प्रभु इसको मैं कैसे समझूं, क्योंकि एक काल की दृष्टि से यह वक्तव्य उचित नहीं दिखाई देता है। सृष्टि का आदि काल बहुत प्राचीन है, आप बहुत नवीन हो, कुछ तालमेल नहीं बैठता है। तब भगवान उत्तर देते हैं, अर्जुन बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, में मम बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। अर्जुन, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और तव च, तुम्हारे भी। तव जन्मानि च, जन्मानि शब्द दीपक देहली न्याय से दोनों तरफ जाएगा। मम बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, और हे अर्जुन तव च बहूनि जन्मानि व्यतीतानि। हे अर्जुन, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं और केवल मेरे ही नहीं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे भी बहुत जन्म बीत चुके हैं अर्जुन। इस जरा तथ्य को समझो कि भगवान के बहुत सारे जन्म हो गए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जब जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो भगवान विशिष्ट रूप धारण करके आते हैं। यहाँ बात जन्म की कही जा रही है, तो जन्म का अर्थ हो गया अवतार। ठीक है, क्योंकि निष्क्रिय निराकार तत्व तो अजन्मा है, आगे बोलने वाले हैं। तो उस निष्क्रिय निराकार अजन्मा जो परमात्मा है, उनका जब जन्म हुआ तो इसका मतलब ये अवतार की बात कह रहे हैं। हे अर्जुन, मेरे बहुत अवतार हो चुके हैं। तो स्पष्ट रूप से गीता जी में यह घोषणा प्राप्त है कि परमात्मा का जन्म होता है। जन्म माने परमात्मा का अवतार होता है। अवतार और जन्म में जो अंतर है, जो जीव का जन्म है, जो जीव का शरीर धारण करना है, वह कर्मानुसार होता है। और भगवान का जन्म संकल्पानुसार होता है। ये दोनों में अंतर है। एक संकल्पानुसार अभिव्यक्ति है और एक कर्मानुसार अभिव्यक्ति। जब कर्म के अधीन एक शरीर की प्राप्ति होती है
तो वह जीव का जन्म है। और जब किसी संकल्प से अजन्मा परमात्मा की किसी शरीर के रूप में अभिव्यक्ति होती है तो वह परमात्मा का अवतार है, क्योंकि वह अब कर्म के अधीन नहीं है। किसी कर्म के फल का भोग भोगने के लिए उन्होंने शरीर धारण किया हो, ऐसा नहीं होता है। तो हे अर्जुन, क्योंकि ऐसा है, मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी। तो जब अनंत जन्म हमारे तुम्हारे हो चुके हैं, इसका मतलब सृष्टि के आदि में भी मैं था, और इतना ही नहीं, तुम भी थे। क्योंकि जीव भी क्या है? अनादि है। जीव भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है। इसीलिए तो नित्य सखा हैं, वो कभी एक दूसरे से विलग नहीं होते। तो अर्जुन, अंतर सिर्फ इतना है कि तानि अहम तानि जन्मानि, उन जन्मों को अहम वेद, सर्वाणि तानि जन्मानि अहम वेद, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ। तुम न वेत्थ परम तप, तुम नहीं जानते हो मेरे कितने पीछे जन्म हो चुके हैं, इसका ज्ञान हमको नहीं है। परमात्मा के कितने जन्म हो चुके हैं, कितने अवतार हो चुके हैं, इसका ज्ञान परमात्मा को है। केवल इतना ही नहीं, उसको अपने जन्मों का भी ज्ञान है और जीव के भी जन्मों का ज्ञान है, और इसीलिए वो सर्वज्ञ है। ईश्वर की जो सर्वज्ञता है, उसका एक स्वरूप यह लक्षण भी बनता है कि वह समस्त जीवों के जन्मों की प्रक्रिया से परिचित है, उसका ज्ञान है, उसके कर्मों का ज्ञान है, और इसीलिए फिर वह तदनुरूप फल को प्रकट करता है, जीव को उसके कर्मानुसार फल देता है। तो दो चीज़ें उसमें आती हैं, एक ईश्वरत्व का और एक सर्वज्ञत्व का। ये दो गुणों का संबंध ईश्वर से यहाँ भगवान भाष्यकार ने जोड़ा है। अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणाम, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है और ईश्वर अनीश्वर है, माने उसमें ऐश्वर्य नहीं है, ईश्वरता नहीं है। यह बात मंद बुद्धि के लोग जानते हैं, लेकिन जो विवेकी हैं वो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि परमात्मा सर्वज्ञ भी है और ईश्वर भी है। केवल जानता हो और कुछ कर न पाता हो तो फिर वह ईश्वर हमारे किसी काम का रहने वाला नहीं है। जानता तो बहुत हो और अभिव्यक्ति कुछ न हो, केवल ज्ञान ही ज्ञान होवे और कर कुछ न पाए, तो ऐसे ईश्वर से दूर से ही सलाम हो जाएगा। तो ईश्वर का ईश्वरत्व यह है कि न केवल जानता है, उसके अनुसार वह शासन करने में समर्थ भी है। इसलिए अपनी ईश्वरता से युक्त होकर के, अपनी सर्वज्ञता से युक्त होकर के भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। अर्जुन, मैं सबको जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। क्यों नहीं जानता है जीव? इसका एक हेतु दिया है भाष्य में। देखो चौथी पंक्ति, धर्माधर्म प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात् त्वं न जानीषे त्वं न वेत्थ। तुम इसलिए नहीं जानते हो क्योंकि तुम्हारी ज्ञान शक्ति किससे प्रतिबंधित हो गई है? धर्म से और अधर्म से। धर्म और अधर्म यह दो हेतु हैं जो ज्ञान शक्ति को क्या करते हैं? प्रतिबद्ध कर देते हैं, उसको बांध देते हैं, उसको सीमित कर देते हैं। परमात्मा धर्म और अधर्म से ऊपर है, वो धर्म अधर्म का फल देने वाला है, धर्म का आचरण करने वाला नहीं है। ठीक है, परमात्मा धर्माचारी या अधर्माचारी नहीं होता,
परमात्मा अकर्ता होता है, अभोक्ता होता है, तो उसका ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं है इन संस्कारों से और इसीलिए उसकी दृष्टि अबाधित है। अनावरण ज्ञान शक्ति ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् अनावरण ज्ञान शक्ति ही। परमात्मा की ज्ञान शक्ति कैसी है? अनावृत है। जीव का जो ज्ञान है वह देश और काल की सीमाओं से बंधा होता है ना। परमात्मा का ज्ञान देश और काल की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। देश और काल की सीमा से बंधा होने का मतलब क्या है? जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो मेरे कमरे में क्या हो रहा है इसका ज्ञान मुझे नहीं हो सकता। क्यों? देश बदल गया ना। वो स्थान दूसरा था जहाँ हम थे, ये स्थान दूसरा है जहाँ हम हैं। तो जो स्थान जब बदल गया तो पूर्व स्थान में या अन्य स्थान में क्या हो रहा है इसका मुझे ज्ञान नहीं होता। तो देशाबद्ध हो गई हमारी ज्ञान शक्ति और इसी तरह से कालाबद्ध होती है हमारी ज्ञान शक्ति। आज से 100 साल बाद क्या होगा, 100 साल तो छोड़ो, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, और 100 साल पहले क्या हुआ था वो भी मुझे पता। तो काल ने क्या किया? हमारे ज्ञान पे एक पर्दा डाल दिया। देश और काल से ज्ञान आबद्ध हो जाता है, उसका हेतु है धर्म। क्योंकि हमारी बुद्धि धर्म में संलग्न है अथवा अधर्म में संलग्न है, जिसके कारण मुझे एक विशिष्ट देश काल की आवश्यकता है। क्या नियम बन रहा है? जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म का अतिक्रमण कर जाए उसके ज्ञान का दायरा बढ़ना चाहिए, ये हेतु तो बन रहा है। ठीक है, तो ज्ञान की ये कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं और योगी लोग कई बार कुछ विशिष्ट साधनाएं करके थोड़ी अपनी इस प्रतिबद्धता को कम कर देते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहने लगते हैं सिद्ध। ठीक है, वही सिद्ध संज्ञा में आता है। वो तो कई बार डाकिनी भूतनी पिशाचनी से भी हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, एक प्रेत की सिद्धि होती है तो वो उसका काम जानते हो क्या है? सामने वाला जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास क्या सामान है और वो क्या सोच रहा है वो प्रेत कान में बता जाता है। ठीक है, ये प्रेत सिद्धि होती है। तो वो जैसे ही व्यक्ति सामने आया हमको कान में बताया जाता है कि देखो ये सोच रहे हैं। फिर वो उसका जब बोलता है तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसको सिद्ध मानते हैं। ठीक है, तो यह क्या ज्ञान शक्ति के अनावृत होने के थोड़े थोड़े उपाय हैं, लेकिन इस तुलना से परमात्मा के ज्ञान के अनावरण की तुलना नहीं होती है। परमात्मा का ज्ञान नित्य देश काल से अप्रतिबद्ध है और धर्म अधर्म से अप्रतिबद्ध है। इसीलिए जब भगवान ने अपने विश्वरूप का दर्शन कराया तो उसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों एक साथ दिखा दिए कि नहीं। जो युद्ध तुम लड़ने जा रहे हो अर्जुन वो तो हम पहले ही लड़ चुके हैं, जिनको तुम मारने जा रहे हो उनको हम पहले ही मार चुके हैं। तो वह एक दर्शन करा दिया उन्होंने। अब थोड़ा सा चलो और विचार कर लो। हमारे ज्ञान में भूत भविष्य और वर्तमान 3 विभाग होते हैं, है ना। यह विभाग वास्तविक हैं कि काल्पनिक हैं? यह विभाग वास्तव में तो काल्पनिक है, यथार्थ में तो विभाग नहीं हो सकता। क्यों? काल में काल निरवयव है, तो निरवयव जो काल है उसमें यह विभाग भूत भविष्य वर्तमान का क्या हो गया? एक प्रतीति है, कल्पना है। काल के 3 टुकड़े आप नहीं कर सकते। जैसे आकाश है, देश,
यह भी निरवय है अपेक्षा से, और इसलिए आकाश के भी टुकड़े नहीं हो सकते, आकाश का भी विभाग नहीं हो सकता। तो यथार्थ में देश का विभाग भी नहीं होता है और काल का भी विभाग नहीं होता है। लेकिन जीव की बुद्धि धर्माधर्म के संस्कारों के कारण आवृत्त होकर के एक निश्चित देश और निश्चित काल में अपने को उपलब्ध पाती है, इसलिए उसको आगे पीछे का ज्ञान नहीं होता है। प्रभु के साथ ये झंझट नहीं है, उनके सामने काल अपने शुद्ध रूप में ही उपस्थित रहता है। वहाँ न कोई भूत का विभाग है, न भविष्य का और न वर्तमान। बुद्धि ये कल्पना ही नहीं कर पाती है कि तीनों हटा के देखो काल का क्या स्वरूप बनेगा। ऐसा लगता है तीनों हट जाएं तो जितने हमारे बाप दादा पूर्वज हैं वो भी दिखेंगे और जितने होने वाले हैं वो भी दिखने लगेंगे। और ऐसा होता है। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वभदर जिमे तुम्हारे हाथ। वाल्मीकि जी के लिए भगवान ने कहा ना, अरे मुनि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो जानते ही हैं कि ये सब क्या हो रहा है। पूरा विश्व आपके हाथ में बेर के फल की तरह रखा हुआ है। चलो, तो अभी ये हमारा विषय, ये प्रमुख विषय नहीं है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते। तो जो अर्जुन का प्रश्न है उसका जो उत्तर दिया है वो उत्तर ये है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं केवल आज ही हूँ और इससे पहले नहीं था। और ध्यान रखना, तुम भी आज ही हो, इससे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। तुम भी इससे पहले थे, हमेशा से थे, और हम भी हमेशा से थे और हमेशा से हैं। जीव जो है, जैसे परमात्मा निराकार होता है वैसे जीव भी क्या होता है, निराकार होता है। ठीक, जीव है निराकार और परमात्मा भी है निराकार, इसीलिए दोनों सखा हैं। समानता तो होनी चाहिए ना कुछ। दोनों निराकार हैं। अब जब दोनों निराकार हैं तो भैया जीव आकार ले सकता है तो परमात्मा क्यों नहीं ले सकता? क्या जीव से भी गया बीता है? जब जीव को शरीर मिल सकता है तो भगवान ने शरीर धारण कर लिया, तो इसमें इतनी आपत्ति क्यों? जब आप बाहर जाओगे और लोगों से मिलोगे और ज्ञान बढ़ेगा, एक्सपोजर बढ़ेगा, तो ये जान के आश्चर्य होगा कि अवतार जो है वो केवल और केवल सनातन धर्म ने माना है। भगवान ईश्वर को तो बहुतों ने माना है, हर धर्म ने ईश्वर को किसी न किसी रूप में माना है, लेकिन वह ईश्वर अवतारी हो सकता है, वह शरीर ले सकता है, यह बात किसी दर्शन ने प्रायः मानी नहीं है। मान ही नहीं पाए कि ईश्वर निराकार अवतार भी ले सकता है। तो गीता जी में भगवान की स्पष्ट घोषणा है और इन आगे के 9वें श्लोक तक इसके स्वरूप पर, इसकी प्रक्रिया पर और इसके प्रयोजन पर विचार किया है भगवान ने। 6वां, 7वां, 8वां ये 3 श्लोक जो हैं ये परमात्मा अवतार के स्वरूप पर, अवतार की प्रक्रिया पर और अवतार के प्रयोजन पर बोले हैं भगवान ने। चलिए फिर उन्हीं की वाणी से इसके स्वरूप को समझा जाए। तो ये कभी मन में भ्रम नहीं पालना कि भगवान का अवतार नहीं होता, नहीं तो फिर राम जी भी नहीं बचेंगे, कृष्ण जी भी नहीं बचेंगे और हमारी कोई संस्कृति सभ्यता बचेगी नहीं, मोहम्मद साहब ही बचेंगे। ठीक और कोई नहीं बचेगा फिर। एक अचानक कुछ याद आ जाता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि
अच्छा एक बात बताओ बीरबल, तुम्हारे धर्म में ना जो है जब देखो तब भगवान चला आता है, उसके पास आदमी नहीं क्या भेजने के लिए? हर काम उसको खुद ही करने आना पड़ता है। एक व्यंग किया उसने बीरबल पे। भाई उनके धर्म में क्या है, परमात्मा अपना दूत भेजता है। ईसाइयों में क्या है, परमात्मा अपना बेटा भेजता है। लेकिन परमात्मा ही आ जाता है ये तो कोई नहीं मानता। तो अकबर ने व्यंग किया ये कि बीरबल तुम्हारे ईश्वर के पास स्टाफ नहीं है क्या? वो उसको हर काम के लिए खुद ही आना पड़ता है। बीरबल ने उस समय कुछ नहीं कहा। एक दिन नाव की यात्रा पे थे तो अकबर का जो छोटा बालक था उसकी मोम की मूर्ति बनवाई उसने, और एक धाई के हाथ में कपड़ा पहना के उसको दे दिया और वो नाव में बैठे। और बीच में उसने क्या किया, वो मूर्ति को फेंकवा दिया पानी में। जैसे ही देखा अकबर ने वो लड़का पानी में गया, अकबर सीधा पानी में कूदा और कूद के उसको निकाल लाया। जब निकाला देखा मोम का बालक है। बड़ा नाराज हुआ, बोल समझ गया बीरबल का चक्कर होगा कुछ। कहा है भाई ये क्या हुआ? तो बीरबल बोले प्रभु आपके पास इतना स्टाफ था, खुद ही क्यों कूद गए? इतना स्टाफ रखे हो, किसी को बोल देते कूदो, खुद ही क्यों कूद गए? तो अकबर को समझ में आ गया कि भगवान हमारे इतने प्रेमी हैं कि जब अपने भक्त की प्रार्थना सुनते हैं तो फिर किसी स्टाफ को नहीं बोलते हैं, है ना। वो प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान क्या करते हैं, अवतार ले लेते हैं। कहानी तो बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग, लेकिन बड़ा सुंदर संदेश दे गई। तो यह भगवान के अवतार लेने के कुछ स्वरूप प्रयोजन हैं। इस पर इन 3 श्लोकों पे विचार हुआ है। छठा श्लोक अवतार के स्वरूप पर चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति में अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् आत्ममायया संभवामि। हे अर्जुन, अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा माने जन्म रहित, परमात्मा का कभी यथार्थ में जन्म होता नहीं है, हो नहीं सकता है। पूर्व का सत्संग याद करो, जन्म किसका होगा? जिसका पहले अभाव हो। जिसका पहले अभाव हो, अनभिव्यक्ति हो, उसी की अभिव्यक्ति होती है। जो नित्य अभिव्यक्त हो उसका जन्म नहीं हो सकता। जिसका कभी अभाव ही नहीं हुआ उसका भाव कैसे होगा? वो तो नित्य भाव स्वरूप है, जन्म कैसे होगा उसका? पूरी सृष्टि प्रकट होती है और लय हो जाती है, ठीक है। जन्म के संबंध में एक बात और नोट कर लेना, जन्म जो है किसी भी चीज का नवीन नहीं होता। कोई नवीन चीज इस सृष्टि में पैदा नहीं होती है। अष्टधा प्रकृति अनादिकाल से विद्यमान है और चैतन्य परमात्मा अनादिकाल से विद्यमान है। बस दोनों में एक खेल चलता रहता है। यह प्रकृति लय हो जाती है और उसके बाद सृष्टि काल में पुनः प्रकट हो जाती है। तो प्रकट होने में और जन्म लेने में अंतर है। जन्म आप उसको कहोगे जब कोई वस्तु पहले नहीं थी और नवीन रूप से उसका प्राकट्य हुआ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई चीज़ पहले से हो ही ना और प्रकट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब वह चीज़ पहले थी। बस अंतर कितना है कि पहले वो किसी अन्य रूप में थी और बाद में किसी अन्य रूप में आ गई। तो रूपांतरण को ही हम लोग बोलते हैं जन्म। तो जन्म तो यहाँ किसी का होता नहीं, न सृष्टि का, न जीव का, न परमात्मा का। जैसे दूध है, दूध में आपने दही डाला तो दूध थोड़ी देर बाद दही बन गया,
तो क्या कहोगे, दही का जन्म हो गया? ये तो नहीं कोई बोलता दही का जन्म हो गया, क्योंकि साफ दिख रहा है कि यही दूध ही किसी निमित्त से क्या हो गया, दही हो गया। तो दूध के रूपांतरण का नाम दही है, दही के रूपांतरण का नाम मक्खन है, मक्खन के रूपांतरण का नाम घी है। ऐसे आप प्रक्रिया चलाते रहोगे तो पूरी सृष्टि में क्या दिखेगा, रूपांतरण। तो यह रूपांतरण जो है अर्जुन प्रकृति में तो है, लेकिन ध्यान रखना परमात्मा में यह रूपांतरण भी नहीं है। ठीक है, रूपांतरण एक विकार होता है, और अगर प्रभु में भी यही विकार हो जाए तो वो विकारी हो जाएंगे। तो वो अजन्मा हैं, विकार रहित हैं, उनमें रूपांतरण नहीं होता है। ठीक है, अजोपि सन्न का ये अर्थ हुआ, अजन्मा होते हुए भी। और अव्ययात्मा सन्न, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव अपि सन्न। वह जो परमात्मा है उसकी जो शक्तियां हैं वो कभी क्षीण नहीं होती हैं। ठीक है, निरंतर वह एक भाव से उसी के अनुसार शक्ति संपन्न रहता है। नहीं तो प्रायः क्या होता है, शक्ति का वर्धन देखा जाता है और शक्ति का ह्रास देखा जाता है। शक्ति घटती देखी जाती है और शक्ति बढ़ती देखी जाती। परमात्मा में ऐसी कल्पना नहीं करना कि वो कभी शक्तिमान हो गया और कभी शक्ति रहित हो गया। क्यों ये बात लिख रहे हैं भाष्यकार? क्योंकि हमने मान भी लिया कि अच्छा परमात्मा ने अवतार ले लिया, मनुष्य बन गया, तो अब उसकी शक्तियाँ क्या मनुष्य की तरह रहेंगी? मनुष्य होने पर भी उसकी शक्तियाँ कैसी रहेंगी? परमात्मावत रहेंगी। और इसीलिए फिर चाहे छिंगनी अंगुली से गोवर्धन उठा लें, हैं, और फिर चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा सारे बछड़े चुराए जाने पर खुद ही ग्वाल बाल और बछड़ा बन जाए। क्यों? अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव। अवतारी होने पर भी, मनुष्याकृति अथवा अन्य रूप में आने पर भी परमात्मा की शक्ति में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ये अर्थ है अव्ययात्मा सन्न इसमें भी लगा लेना, होते हुए। तो विकार रहित होते हुए, अव्यय शक्ति के ह्रास और वर्धन वाले स्वभाव से रहित होते हुए, और भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, समस्त प्राणियों के मालिक होते हुए भी। इसमें अपि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा होते हुए भी वो क्या करता है? आत्म मायया संभवामि, वह अपनी माया से अपने आप को प्रकट कर देता है। कैसे? स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी ही जो प्रकृति है उसको अपने वश में करके अपनी माया से अपने आप को एक रूप में प्रकट कर देता है। तो देखो इन दो पंक्तियों में क्या बताया है। पहली पंक्ति में है स्वरूप अवतार का, दूसरी पंक्ति में है प्रक्रिया, और अगले श्लोक में है प्रयोजन। दूसरी पंक्ति में प्रक्रिया अवतार की है। अवतार की प्रक्रिया, भगवान कैसे अवतार लेते हैं इसको बताया। अब इसको समझें कैसे कि इसका मतलब क्या, माने किस तरह से भगवान अवतार ले लेते हैं। अजन्मा हैं, शक्ति सहित हैं, सबके मालिक हैं, तो वो कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। अवतार आदि लेने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया से जब अवतार लिया तो उसमें एक अंतर देखना, थोड़ा ध्यान देना ज़रा। उस दिन हमने बताया था एक विक्रिया होती है, एक क्रिया होती है। विक्रिया जो होती है वो स्वाभाविक दिखती है और क्रिया का कर्ता होता है।
याद आया? 6 जो विकार हैं वो क्या है? विक्रिया है। तो प्रकृति का जो रूपांतरण है वो विक्रिया है। जैसे अव्यक्त में, महाप्रलय में ये सारी सृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? अव्यक्त में। अव्यक्त से वो महत बनी, महत से अहम बनी, अहम से पंच तन्मात्रा आई, पंच तन्मात्रा स्थूल हुई तो पंचभूत बने। ये क्या है? विक्रिया है, एक क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई कर्ता दिखाई देता नहीं। तो बोले बिना कर्ता के होती है, तो भगवान कहते हैं अच्छा चलो हमको मान लो, मैं इसका करता हूँ। और फिर आगे बोलेंगे देखो हमको कर्ता वर्ता मानना मत, ये झंझट में मैं पढ़ूंगा नहीं। दोनों बातें बोलते हैं गीता में, तस्य कर्तारम फिर तस्य अकर्तारम माम विद्धि। तो यह जो है विक्रिया है, यह स्वभाव से जैसे होती दिखाई दे रही है। इसके बाद आए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने जीवों के कर्मानुसार जिन आकृतियों का गठन किया वो विक्रिया नहीं है, वो क्रिया है। ठीक है, तो ब्रह्माकृत सृष्टि क्या हो गई? क्रिया। और नारायणकृत सृष्टि क्या हो गई? विक्रिया। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम यह है कि उन्होंने देखा इस जीव को ऐसा वाला शरीर चाहिए, तो उन्होंने वो डिजाइन तैयार करके उसको दे दी, जाओ भैया इसको ले जाओ, खुश रहो। ये काम है ब्रह्मा जी का। जीव को आकृति कैसे मिलती है? जीव तो निराकार है ना, ये सिद्धांत तो पक्का है ना। जीव निराकार है, वह निराकार जीव साकार कैसे हो गया? अपने कर्मानुसार, धर्माधर्म से आबद्ध संस्कारों के अनुसार ब्रह्मा जी का ये काम है कि उसको तदन रूप एक आकृति प्रदान कर दें। इसी सिद्धांत के अनुसार एक बड़ी अच्छी मीमांसा हुई। जो 84 लाख वृत्तियां हैं वो क्या हैं? 84 लाख संस्कार हैं। कुल ऋषियों ने गणना करी कि लगभग 84 लाख तरह के संस्कार होते हैं जो एक आकृति की मांग करते हैं। और एक एक संस्कार में इतना बल है कि वो अपने लिए एक आकृति का गठन कर लेता है। तो जिस प्रकार की इच्छा हमारे मन में प्रबल होती जाती है और तदन रूप कर्म होते जाते हैं, तो वह इच्छा कर्म क्या करती है? हमारे लिए एक आकृति का गठन करती जाती है। इस तरह से 84 लाख आकृतियों से सजी हुई है यह सृष्टि। ये काम किसका है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी जो हैं जीव को जो आकृति प्रदान करते हैं, तब वह निराकार जीव साकार हो जाता है। ठीक। अच्छा, परमात्मा जब निराकार से साकार हुआ तो अब वो ब्रह्मा जी के पास तो जाएंगे नहीं, जरा हमारे लिए आकृति का गठन करो आप। ठीक है, वह अपने लिए स्वयं ही आकृति का गठन कर लेते हैं। बोले अपने लिए वो आकृति का गठन किसके अनुरूप करते हैं? उसका कोई विज्ञान है? और उसका बड़ा खूबसूरत विज्ञान है। भक्तों की भावना प्रार्थना के अनुसार निराकार परमात्मा में क्या हो जाती है? एक आकृति का गठन हो जाता है। यह निराकार परमात्मा को आकृति प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो व्यक्ति के जीवन में अलग अलग अवतार होते हैं, समष्टि के जीवन में अलग अवतार होते हैं। जब सारी समष्टि आक्रांत होती, ये अगले श्लोक में आएगा प्रयोजन। तो अभी प्रक्रिया देखो क्या है, भगवान निराकार से साकार कैसे होते हैं।
श्लोक देखो, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करते हैं, अधीन तो है ही है, अधीन करते हैं, और फिर उसमें अपने आप को एक आकृति प्रदान कर देते हैं उस प्रकृति की सहायता से, और एक शरीर के रूप में दिखने लगते हैं। अब और आओ इस पे थोड़ा और विचार करो। ब्रह्मा जी जब जीव का शरीर बनाते हैं तो मसाला पंचभूत से ले लेते हैं, हाँ ठीक। भगवान जब अपना शरीर बनाएंगे तो मसाला कहाँ से लेंगे? भगवान कहीं से मसाला नहीं लेते हैं, और इसलिए उनका शरीर है माया मानुष। हमको दिखता है पंचभूत की मनुष्याकृति, लेकिन वो जीव के शरीर की तरह नहीं। जैसे जादूगर एक शरीर की रचना कर देता हो, ठीक है, तो वह जो जादूगर ने शरीर की रचना की है वह अपने जादू के बल से, संस्कार के बल से की है, जो दिख रही है, बिल्कुल मनुष्याकृति दिख रही है। उसमें से रक्त आदि भी दिख सकता है, सारी क्रियाएं भी दिख सकती हैं, लेकिन वह आकृति पंचभूतों की नहीं होती है। इसी तरह से जब परमात्मा आकृति धारण करता है तो वह प्रकृति से मसाला नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो वह स्वयं है। और एक एक स्टेप अंदर पहुंचना, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना परमात्मा जगत का। तो जब अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा है जगत का, तो जगत के रूप में उपलब्धि किसकी है? परमात्मा की। तो अब वह कैसे मसाला ले लेगा प्रकृति से? इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं माया मानुष रूपिणम, भगवान के लिए। भगवान का शरीर कैसा है? माया मानुष है। और इसीलिए कौशल्या के सामने भी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, यशोदा के देवकी के सामने भी प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। अगर प्राकृत शिशु की तरह जन्म लेते तो पहले चतुर्भुज क्यों आते? प्रक्रिया पूरी वही दिखा रहे हैं, गर्भाधान हुआ, संस्कार हुआ, फिर गर्भ धारण किया, फिर जन्म हुआ, ये सब लीला है। लेकिन जब जन्म हुआ तो एक प्राकृत शिशु की तरह तो नहीं हुआ, आए तो चतुर्भुज रूप में। और जब दोनों ने प्रार्थना करी कि आप बालक बन जाओ, तब बालक बन के गोद में खेलने लगे। तो ये जन्म अप्राकृत है कि नहीं है? तो भगवान का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? पंचभूतात्मक नहीं होता है। ठीक है, इसको अगर और अध्यात्म में अंतरंग देखना चाहो तो बड़ा सिंपल दृष्टांत है। किसी के मन में आ रहा है? हाँ, हाँ ठीक है। तो उसमें जो मकड़ी के जाले का दृष्टांत है, वहाँ उपनिषद ने 3 दृष्टांत एक साथ दिए हैं और एक एक सिद्धांत को बताने के लिए दिए हैं। ठीक है, 3 दृष्टांत है वहाँ। पृथ्वी से जैसे औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, और मनुष्य के शरीर से जैसे नख और बाल उत्पन्न होते हैं, और मकड़ी जैसे जाला उत्पन्न करती है। तो वह निमित्त कारण भी है, वह उपादान कारण भी है। यह बताने के लिए अलग अलग दृष्टांत दिए गए हैं। ठीक है, जब तीनों को मिलाओगे तब एक शब्द बनेगा अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अब इस पर कोई क्लासेस तो अभी हुई नहीं है, बैकग्राउंड तो जरा हल्की है, इसीलिए तो 3 साल पढ़ाया जाता था भैया। कार्य कारण सिद्धांत का एक पूरा बैकग्राउंड है। ठीक है, हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है चिदानंदमय देह तुम्हारी
जाने विगत विकार अधिकारी, ऐसे तो सब शास्त्र वचन तो बहुत है, समझना है अभी। चलो अभी कार्य कारण पर जाएंगे तो क्लास 2-4 क्लास उसी में जाएंगे। अभी हमारी बात मान लो, ठीक। फिर युक्ति से हम लोग बैठ के अलग से मनाएंगे। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, एक सहकारी कारण होता है, एक कारण कारण होता है। न्यायिकों ने 9 तो कारण बताए हैं, ठीक है। तब जाके सिद्ध होता है कि कारण कैसा है। निचोड़ ये है कि परमात्मा अभिन्न निमित्त उपादान कारण है सृष्टि का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे तरंग है ना, या आभूषण ले लो, चलो आभूषण का उपादान कारण क्या है? स्वर्ण है, लेकिन निमित्त कारण उसका सुनार है, ठीक है। घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। निमित्त कारण क्या है? कुम्हार है। कौन सा ऐसा दृष्टांत ढूंढ के ला सकते हो जहाँ निमित्त और उपादान कारण एक हो? हाँ हाँ, नहीं। उसमें 7 और सहकारी कारण है, जिसके बाद मकड़ी जाला बना पाती है, ठीक है। 7 और कारण जुड़ने पर मकड़ी जाले का निर्माण करती है, ठीक है। और थोड़ा दम लगाओ, बड़ा सिंपल दृष्टांत है जहाँ निमित्त और उपादान कारण एक है। अरे भैया, रोज सपना देखते हो? स्वप्न देखते हो कि नहीं? स्वप्न में जो मित्र दिख रहा है वो किस मसाले से बना है? स्वयं से बना कि नहीं बना? और बनाया किसने है? मैंने। तो स्वयं से स्वयं को बना के एक मित्र खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? तो वो जो स्वप्न का मित्र है उसका निमित्त उपादान कारण कौन है? मैं ही तो हूँ। और जिसका निमित्त उपादान कारण एक ही होता है वो वस्तु झूठ होती है। जिसका निमित्त और उपादान एक मिल जाए, ठीक है, वो वस्तु क्या होगी? मिथ्या होगी। हाँ, तो यह सृष्टि का जब निमित्त और उपादान कारण एक होता है तो सृष्टि वेदांत में क्या हो जाती है? मिथ्या हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम ये कह रहे हैं भगवान अपना शरीर कैसे बनाते हैं। जैसे स्वप्न में मैं अपना शरीर बना लेता हूँ और वह स्वप्न का शरीर स्थूल पंचभूतात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि पूरी प्रकृति स्वयं परमात्मा ही है, तो जब वह शरीर बनाएगा तो वह शरीर उसका प्राकृतिक नहीं होगा, ठीक है। प्रकृति निर्मित नहीं होगा, संकल्प निर्मित होगा। और उस संकल्प का हेतु भक्त लोग हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। तो प्रक्रिया थोड़ी सी स्पष्ट हो रही है कि नहीं? निराकार साकार कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले अपने ऊपर दृष्टि रखना कि हम निराकार होके साकार कैसे हो जाते हैं, ठीक है। जीव तो निराकार है, मैं वस्तुतः निराकार हूँ जीव के रूप में भी, लेकिन मुझे अभी अपने आकार वाला होने की प्रतीति हो रही है। यह शरीर मैंने धारण किया हुआ है। किसका शरीर बोलते हैं? जीव का शरीर है ये। तो जीव क्या हो गया? आकृति धारण कर लिया। चाहो तो ये भी कह सकते हो हमने भी क्या किया? अवतार लिया है। सही बात है, अवतार है। जीव भी अवतार लेता है। तो अनेक शरीरों के रूप में यह अभिव्यक्ति है। यहाँ भगवान की पंक्ति देखो, प्रमाण तो भगवान का वचन है। पहले स्वाम प्रकृति में अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को, ठीक है। अपनी प्रकृति कहने का मतलब है कि प्रकृति पराधीन है किसके? ईश्वर के। प्रकृति स्वतंत्र नहीं है सांख्यों की तरह। सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है? स्वतंत्र है, जड़ है और स्वतंत्र है। लेकिन वेदांत में प्रकृति क्या है? उसका एक मालिक है और उस मालिक का नाम है
हमारा ईश्वर, ठीक है, परमात्मा, तो वह अपनी अष्टधा प्रकृति को अपने अधीन करते हुए भक्तों के संकल्पानुसार माया मानुष रूप में जो प्रकट होता है उसका नाम है अवतार, ठीक है। अवतार शब्द का जो अर्थ होता है, अव माने होता है नीचे और तरण माने होता है तैरना, ठीक है। तरण माने तैरना, तरति शब्द इसी से बनता है। जो नीचे आके तैरता है उसका नाम है अवतार। जो निराकार हो के नीचे उतर के आकार ले लेता है और जीवों के साथ खेलने लगता है उसका नाम है अवतार, ठीक है। जैसे ऊपर से कोई रस्सी डालता है ना और उसमें उतरता है और फिर हाथ पकड़ के खींच लाता है, तो ये अवतरण हुआ कि नहीं? दो आदमी डूब रहे हो और तीसरा व्यक्ति रस्सी के सहारे नीचे उतरे, तो ये अवतरण हो गया कि नहीं हो गया? और नीचे गया और उसको ऊपर उठा के ले आया। अच्छा, भगवान ये काम करते हैं कि नहीं करते? जब वो तारते हैं तो हम वैकुंठ में जाके तरते हैं कि वो वैकुंठ से नीचे आके तारते हैं? हमारे पास तो आते हैं ना। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान भक्त के पास आते हैं कि भक्त उनके लोक में जाता है? भगवान ही उस भक्त के पास उपलब्ध हो जाते हैं। अब वो द्रौपदी की साड़ी भी बन जाते हैं और उसके पात्र का शाक भाजी भी बन जाते हैं, यशोदा की गोद में भी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये नाना रूप उनके उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये है अवतरण। जब हमारे धरातल पे उतर के ईश्वर हमारी रक्षा कर ले जाता है, हमको संभाल ले जाता है। अब ये मत अब यहाँ लगाना कि वो माया मानुष है तो कैसे संभालेगा। जैसे स्वप्न की सृष्टि में स्वप्न का मित्र जो है वो हमसे प्रेम करता है तो हमें सुख होता है कि नहीं? ये बात आप जागने पर भले कहो, क्या अरे यार सब तमाशा ही था, लेकिन जब तक स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न का मित्र प्रेम दे रहा है कि नहीं, और स्वप्न का शत्रु कष्ट दे रहा है कि नहीं? तो जीव के धरातल पर जब हमारे लिए यह सृष्टि पूरी तरह से सत्य है, रोज दिन भर सुख और दुख प्रदान करती है, कर्म के फल प्रदान करती हैं, हमें कष्ट भी देती है, हमें सुख भी देती हैं, तो उसी के साथ फिर हम अपने ईश्वर को बुलाते भी हैं, ठीक है। तो जिस भाव से जब बुलाया जाता है तो वह ईश्वर उस समय उस रूप में उपलब्ध हो जाता है, ये उसका अवतरण है। और ये इसी प्रक्रिया से आने के कारण परमात्मा का अवतार सर्व सुलभ है, ठीक है। नहीं तो एक युग में एक ही बार आता, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी उपलब्ध हो सकता है। पहचानने की आँख चाहिए। तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, तो ये है प्रक्रिया। लेकिन स्वरूप क्या है? बोले स्वरूप भैया मेरा अजन्मा है, अव्यय है, और मैं अवतार ले करके भी किसी के बंधन में आता नहीं हूँ। मेरा ईश्वरत्व तो सुरक्षित रहता है, ठीक है। भले यशोदा जी उनको रस्सी से बांध दे, लेकिन इससे उनका ईश्वरत्व तो खंडित नहीं होता है। तो ईश्वर होते हुए भी, शक्ति संपन्न होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, ऐसा लग रहा है भगवान बड़ी मजबूरी में बोल रहे यार, ऐसा होते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है, ऐसा होते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है, ऐसा विवशता जैसी दिखाई देती है ना।
जैसे हम लोग बोलते हैं क्या करें, धन तो मेरे पास बहुत है लेकिन उसके बाद भी इसके वजह से ये काम करना पड़ रहा है, तो यही ऐसा भाव दिखाई देता है। ठीक है, और सच में यही भगवान का भाव लगता भी है। क्यों? बोले यार तुम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं हो, बार बार बुलाते रहते हो और हमको झंझट में डालते रहते हो। मैं अजन्मा हूँ, तुम हमको जन्म दिलाते रहते हो। तुम अपने अजन्मा स्वरूप को क्यों नहीं समझ लेते हो? अगर तुम भी अपने अजन्मा स्वरूप को समझ लो तो हम तुम दोनों एक हो गए। एक माने अद्वैत हो गए। ठीक है कुशल, अभेद नहीं, अद्वैत हो गए, फिर ये सारे झंझट खत्म। तो ये मानव व्यवस्था है प्रभु की कि भाई तुम चलो, इतना होने पर भी फिर मैं आ ही जाता हूँ, अपनी माया से संभव कर लेता हूँ। चलो अगले श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं, शाम को व्याख्या होगी। तो एक में हो गया स्वरूप पंक्ति में, दूसरे में हो गई प्रक्रिया। ठीक, अब प्रयोजन क्या है, आते क्यों? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन दो श्लोकों को बी.आर. चोपड़ा ने खूब प्रसिद्ध किया और इसके लिए उनका धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने गीता जी के दो श्लोकों को जन जन तक पहुंचा दिया। जिस समय ये ध्वनि गूंजती थी टीवी पर, वो सीरियल आता था तो कितनी कर्णप्रिय लगती थी, है ना। गाने गाया भी बहुत अच्छा है, स्वर भी बहुत अच्छा था। तो ये है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। चलो मैं एक प्रश्न छोड़ के शाम को व्याख्या करते हैं, दिन में थोड़ा चिंतन करना। यहाँ शब्द दिया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ठीक है। अच्छा भाई, प्रश्न यह आता है क्या धर्म की ग्लानि हो सकती है? धर्म की ग्लानि हो सकती है क्या कभी? भाई तपः शौचम दया सत्यम, अगर आप ये धर्म का स्वरूप मानो तो क्या कभी इनके स्वरूप में ग्लानि हो सकती है? तप कभी नष्ट हो सकता है क्या? भगवान भाष्यकार ने हानि अर्थ कर दिया है, लेकिन असल में ग्लानि शब्द का अर्थ होता है हमारे हृदय में उठने वाली एक पश्चाताप की भावना का नाम है ग्लानि। साहित्य में यह संचारी भाव कहा जाता है। 9 जो रस हैं उसमें विषाद रस का जो संचारी भाव है वो है ग्लानि। तो ग्लानि एक मनोवृत्ति है। कब पैदा होती है? प्रायः जब हमसे कोई बहुत गलत काम हो जाता है। अपराध बोध का नाम है ग्लानि। और कभी कभी ग्लानि का स्वरूप ये बनता है कि कोई व्यक्ति बहुत धर्मशील है और जीवन भर धर्म से रहा और उसको बहुत कष्ट उठाने पड़े, और फिर उसने इतिहास भी देखा, समाज भी देखा, उसको लगा जो लोग धर्मशील होते हैं उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अब उसको बड़ी ग्लानि हुई कि क्या ऐसा ही होता है? क्या धर्मशील लोगों को दुख ही उठाना पड़ता है? ये जो भाव आ रहा है ये क्या है? ग्लानि का भाव है। ये उत्कृष्ट ग्लानि कह लो। तो ग्लानि के 2 स्वरूप बनते हैं जब पश्चाताप होता है। और मान लो ऐसे धार्मिक व्यक्ति को पश्चाताप होने लगे, मैंने बेकारी जीवन भर धर्म के पीछे पड़े रहे, इससे तो अच्छा था कि अधर्मी होके सुख से जी लेते। ठीक है। अब एक ही डिपार्टमेंट है, उसमें वो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तो ऑफिसर तो चल रहा है फटफटिया से, और उसी में जो उनका चपरासी है वो आ रहा है कार से।
क्योंकि वो खूब कमा रहा है, ठीक। अब बाद में पूरा जीवन नौकरी करने के बाद सरकार ने भी उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया कि आपने अमुक अमुक स्थान पर गलती करी है, अब भ्रष्टाचार के मुकदमे में फंस गए। मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, 2 नाम मेरे सामने तैर रहे हैं, नाम नहीं लूँगा, और बहुत बड़े पोस्ट के लोग हैं वो, बहुत बड़े माने बहुत बड़े पोस्ट के लोग हैं वो, और जीवन भर ऐसी ईमानदारी से काम किए कि कई अवार्ड मिले उनको, एक देहरादून के, कानपुर के, और बाद में दोनों फंस गए। किसमें? आपने भ्रष्टाचार किया। अब सोचो, तो वो व्यक्ति कह सकता है मैंने बेकार ही जीवन भर धर्म का पालन किया, ठीक है, पेंशन तक रुक गई, तो उसको ग्लानि हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका अभी आगे संबंध जुड़ने वाला है। तो धर्मस्य ग्लानि का अर्थ क्या होगा? धर्म की कभी ग्लानि होती नहीं। धर्म तो अपने स्वरूप में धर्म ही है। जैसे तप की ग्लानि नहीं होती, तपस्वी की ग्लानि होती है, ठीक है। तो धर्म की ग्लानि नहीं है, धर्मशील लोगों की जो ग्लानि है। देखना कैसे पंक्ति खुल जाएगी इस अर्थ से। धर्मशील लोगों को ग्लानि होती है। धार्मिक लोगों को जब ग्लानि होती है, सज्जनों को जब ग्लानि होती है अर्जुन, तब मुझसे रहा नहीं जाता, और तब मैं सृजाम्यहम्, मैं उनका कल्याण करने के लिए क्या करता हूँ? आ जाता। तब फिर भगवान को सहन, एक लिमिट के बाद सहन नहीं होता है। तो धर्मस्य ग्लानि का अर्थ व्यष्टि समष्टि में जोड़ लेना कि क्या बनता है, जिस पर शाम को चर्चा करेंगे। धर्म की ग्लानि होती है, इसका अर्थ है धार्मिक की ग्लानि होती है, ठीक है। क्योंकि धर्म, अच्छा बताओ, किसके आश्रय में प्रकट होता है? धार्मिक के, जीव के। धर्म स्वतंत्र रूप से हवा में टहलता है क्या? कि किसी घर में बैठा हुआ है, ये मिस्टर धर्म बैठे हुए हैं, जाओ उनसे थोड़ा धर्म ले आओ, ऐसा होता है क्या? धर्म एक गुण है, गुण सदा परतंत्र होता है, ठीक। जैसे लालिमा है पुष्प की, एक लाल रंग है। अब बताओ, लालिमा या लाल रंग जो है कभी स्वतंत्र रूप से दिखाई दिया? हमेशा वो लालिमा किसी न किसी पर आश्रित होके ही तो प्रकट होगी, चाहे वो लाल पुष्प हो, लाल रंग हो, लाल दीवार हो, ठीक है, लाल रुमाल हो, लाल कपड़ा हो। केवल लाल कुछ होता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लालिमा क्या है? एक गुण है, और गुण के लिए परिभाषा क्या है? नित्य परतंत्रत्वात्। जो नित्य परतंत्र होता है उसी को क्या बोलते हैं? गुण। वो गुणी के, हमेशा गुणी का आश्रय लेके प्रकट होता है। तो धर्म क्या है? गुण है। किसका आश्रय लेगा? धार्मिक का। तो ग्लानि किसकी होगी? धार्मिक की। धर्म की ग्लानि कभी होती? धार्मिक की ग्लानि होती है। यही जब धार्मिकों की ग्लानि माने पूरे समाज में बहुत बड़े स्तर पर धार्मिकों की ग्लानि हो जाती है, तब समष्टि में अधर्म फैलता है, ठीक। और जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम धर्म को धारण नहीं कर पाते, तब हमारी व्यक्तिगत हानि होती है, ठीक है। तो समष्टि में और व्यष्टि में जब धर्म की ग्लानि होती है अर्जुन, तब मैं उनके कल्याण के लिए क्या करता हूँ? सृजाम्यहम्, मैं अपनी रचना कर लेता हूँ, उसके अनुसार रचना करके फिर उसकी रक्षा करता हूँ। तो नारायण, अब हम लोग प्रयोजन पर शाम को विचार करेंगे, और फिर इन तीनों का फल क्या है वो 9वें श्लोक में है। नारायण नारायण। ओम पूर्णमद
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।